शुरू कीजिए दीदी। जी प्रणाम जी। प्रणाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी, सभी सुंदर साथ जी के चरणों में प्रणाम जी। श्री राज चरण चित लागा रे। श्री राज चरण चित लागा रे। श्री राज चरण चित लागा रे। लागा रे चित लागा रे। लागा रे चित लागा रे। ऐसी कृपा सतगुरु ने कीनी। सुध वार पार की सब दीनी। ऐसी कृपा सतगुरु ने कीनी। सुध वार पार की सब दीनी। निज नाम सिमर दुख भागा रे। निज नाम सिमर दुख भागा रे। श्री राज चरण चित लागा रे। मेरा कंत बुलाने आया है। सुख याद दिलाने आया है। मेरा कंत बुलाने आया है। सुख याद दिलाने आया है। आत्म में आनंद जागा रे। आत्म में आनंद जागा रे। श्री राज चरण चित लागा रे। ये प्रीत रीत का बंधन है। बांधा ऐसे ये तन मन है। ये प्रीत रीत का बंधन है। बांधा ऐसे ये तन मन है। जैसे मोतियों में धागा रे। जैसे मोतियों में धागा रे। श्री राज चरण चित लागा रे। चरणों आत्म पर आत्म है। मेरे जीव का ये ही जीवन है। चरणों आत्म पर आत्म है। मेरे जीव का ये ही जीवन है। इनमें सुख आनंद साचा रे। इनमें सुख आनंद साचा रे। श्री राज चरण चित लागा रे। लागा रे चित लागा रे। श्री राज चरण चित लागा रे।
श्री राज चरण चित लगा रे, श्री राज चरण चित लगा रे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी सभी सुंदर साथ जी के चरणों में प्रणाम जी। प्रणाम जी, धन्यवाद विजय दीदी। शुरू करते हैं सुंदर साथ जी। प्रथम लागू दो चरण को, धनिए न छुड़ाइयो खीन, लाख तले तालेड़िया, मेरे जीव के ही जीवन, इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातू, पलना वालों निर्खु नेत्रे, मेरे जीव के ही जीवन, मेरे जीव के ही जीवन। श्री वंदो सतगुरु चरण को, करूं सो प्रेम प्रणाम, अशुभ हरन मंगल करन, धनि श्री देव चंद्र दीना, श्री प्राणनाथ निज मूल पति, श्री महराज सुनाम, तेज कुंवर श्यामा युगल, जी को पल पल करूं प्रणाम, पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। सुंदर साथ जी, राम रतन महाराज जी की बीतक की तीसरी परिक्रमा के प्रसंग में हम आगे चल रहे हैं, जिसमें एक प्रसंग आया है जहां पर महाराज जी जो है कहाँ पहुंचते, जगह का नाम मैं भूल गई, जहां पर उनको एक साधु मिलते हैं जिनको तिल्ली की बीमारी होती है। उस तिल्ली की बीमारी से उन्होंने छाया सिद्धि प्राप्त की हुई होती है, लेकिन उसके साथ ही साथ उनको तिल्ली की बीमारी हो जाती है। महाराज जी जब उनके साथ रहने लग जाते हैं वहां पर, और जब महाराज जी के साथ में रहते ही उनकी चर्चाओं में जब उनका दिल लग जाता है रामानंद जी का, तो वो धीरे धीरे महाराज जी के, राम रतन महाराज जी के ऊपर उनकी श्रद्धा बढ़ने लग जाती है, और वो पहले जिन भी अपने इष्टों को मानते थे धीरे धीरे उनसे दूर होने लग जाते हैं, और जो सिद्धि प्राप्त कर रखी थी छाया सिद्धि की, वो सिद्धि भी उनसे लुप्त हो जाती है, यानी कि वो उसको छोड़ देते हैं जिसको लिए हुए थे उस सिद्धि को। अब वो महाराज जी के ऊपर उनकी श्रद्धा बढ़ती चली जाती है। जैसे ही उनकी सिद्धि लुप्त होती है वैसे ही उनका तिल्ली का रोग भी उसके साथ ही लुप्त हो जाता है। जिस रोग से इतना परेशान थे कि अपनी सिद्धि का सुख भी वो नहीं भोग पाते थे, वो अब एकदम स्वस्थ होने लग जाते हैं धीरे धीरे। और जब अब रामरतन महाराज जी को समझ में आ जाता है कि अब ये पूर्णतः स्वस्थ हो गए, अब ये मरने वाले नहीं है, तो महाराज जी उनसे जाने की आज्ञा मांगते हैं और कहते हैं कि अब आप पूरी तरह से स्वस्थ हैं, अब मुझे जाने की आज्ञा दीजिए। हमने आपके यहाँ बहुत सारा समय बिताया, और लेकिन अब हम जाना चाहते हैं। रामानंद जी महाराज जी का अचानक से जाने की बात सुनकर एकदम अवाक रह जाते हैं, और उनसे कहते हैं कि आप हमसे किसी भी तरह की क्षमा ना मांगे, क्षमा तो मुझे आपसे मांगनी चाहिए, मैं आपके व्यक्तित्व की पहचान नहीं कर पाया था, और अब तो मेरी श्रद्धा आपके ऊपर बढ़ती चली जा रही है, और ऐसे में जबकि मैं आपकी श्रद्धा में आ चुका हूँ, आप मुझे छोड़कर जा रहे हैं, ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। क्या कहते हैं आगे रामानंद जी, जीवन दान जो हमें देवे, यूं ही सहज चला जावे, है इंसान नहीं पाहन कोई, बिछुड़ना सहज न हो पाए। आपने तो हमें जीवन दान दिया है, हमें तिल्ली जैसे भयंकर रोग से मुक्ति दिलाई, अब हम आराम से स्वस्थ हो रहे हैं, हम अच्छे से जीवन जी रहे हैं, इतना अच्छा जीवन दान देकर अब आप मुझे छोड़कर जा रहे हैं, आपका बिछुड़ना मुझसे सहन नहीं हो रहा है। इतनी सहजता से आपने मुझे ठीक कर दिया और अब इतनी सहजता से मुझे छोड़कर जा रहे हैं, लेकिन मैंने तो कभी ऐसे सोचा भी नहीं कि आप मुझे छोड़कर जाएंगे, इसलिए मुझसे आपका बिछड़ना बिल्कुल भी सहन नहीं हो रहा है। आप चले गए अगर यहाँ से, असह्य हो गया यह आघात,
बड़ी आपकी कृपा हुई यदि माने एक हमारी बात। रामानंद जी कहते हैं आप यदि यहाँ से एकदम से अचानक से चले जाएंगे तो मेरे लिए ये पीड़ा सहन करना बहुत मुश्किल होगा, मैं एकदम ये पीड़ा असहनीय है, लेकिन आप यदि हमारे ऊपर कृपा करें तो मैं एक बात कहना चाहता हूँ, आप उसको यदि मान ले तो। वर्षा ऋतु तो यही बिता दे, फिर चौमासे के उपरांत साथ आपके घूमू मैं भी इस भारत के सारे प्रांत। मेरी ये दिल से इच्छा उत्पन्न है, क्योंकि आप भ्रमण करते रहते हैं, किसी भी जगह पे टिकते नहीं है, आपके ऊपर मेरी श्रद्धा पूर्णता रूप से आ चुकी है। मैं चाहता हूँ कि वर्षा ऋतु आप यहाँ पे बिता लें, और उसके बाद जब चौमासा आएगा उसके बाद मैं भी आपके साथ भारत के अनेक प्रांतों में भ्रमण करना चाहता हूँ, मैं आपके साथ ही चलना चाहता हूँ। महाराजा ये अभिलाषा है, छोड़ू नहीं आपका साथ, स्वीकारो तो बड़ी कृपा हो भगवान, है ये अंतिम बात। कि हे महाराज, मेरी ये इच्छा है जो मेरे मन में उत्पन्न हुई है कि मैं आपका साथ नहीं छोड़ना चाहता आज के बाद। आपकी बड़ी मेहरबानी होगी यदि आप मेरी इस बात को स्वीकार कर ले। मेरे दिल की अंतिम बात है, वर्षा ऋतु तक आप यहीं मेरे पास होंगे, उसके बाद हम लोग दोनों मैं आपके साथ चलूंगा भ्रमण के लिए। अधिक आग्रह जब देखा हमने रहना स्वीकार किया, रामानंद जी हुए प्रफुल्लित की प्रणाम सत्कार किया। महाराज जी कह रहे हैं बार बार आग्रह करने लगे इसके लिए, तो उनके इस प्रेम भरे आग्रह को मैं अस्वीकार नहीं कर पाया और हमने रामानंद के पास रहना स्वीकार कर लिया। रामानंद जी बहुत प्रफुल्लित हो गए और वो बार बार मुझे नमन करने लग गए कि आपने मेरे दिल की बात मान ली। जहां नहीं गुण अपना वहीं हमारा ठाम, धोबी बस के क्या करे जहां नगों का ग्राम। अब महाराज जी एक उदाहरण दे रहे हैं कि जहां आपके गुणों की पहचान हो वहां रहना चाहिए, क्योंकि वहां दिल मिल जाते हैं। जब कोई आपके गुणों को पहचान ले, आप सामने वाले के समर्पण को पहचान ले, तो वहां पर रुक जाना बेहतर होता है, क्योंकि वहां पर कुछ आत्मिक उपलब्धि हो सकती है, सामने वाले की भी हो सकती है, हमारी भी हो सकती है, क्योंकि दो प्रेमी एक साथ रह रहे हैं। ऐसा ही रामानंद जी के साथ हुआ, उनको महाराज जी से प्रेम हो गया, उनके ऊपर उनका समर्पण और श्रद्धा जाग उठी, तो महाराज जी ने भी वहां रहना स्वीकार कर लिया। वो कह रहे हैं जहां दो प्रेमी मिल जाए, जहां पर आपके गुणों की पहचान हो जाए, जहां पर आपका किसी से दिल मिल जाए, वहां पर रुकना उचित होता है। वो कह रहे हैं धोबी बस के क्या करे जहां नगों का ग्राम, जहां पर लोग नगों के वस्त्र पहनते हो, जहां नगों से जड़ी हुई सारी चीजें हो, वहां पर भला धोबी रहकर क्या करेगा। धोबी को तो वस्त्र ही चाहिए ना धोने के लिए। यदि धोबी के वो धोने के लिए वस्त्र ही ना मिले, उसके इस गुण को पहचाना ही ना जाए, वहां पर तो नगों का ही गांव हो, ऐसा गांव जहां पर नग ही नग रह बसते हो, वहां पर धोबी भड़ा रह के क्या करेगा, उसके तो गुण की वहां पे कोई परिचय ही नहीं हो पाएगा, वो कोई वस्त्र ही नहीं धो के दिखा पाएगा। तो ये एक उपमा दे रहे हैं महाराज जी कि जहां दिल मिल जाए वहां पर रहना उचित होता है। इसीलिए महाराज जी यहाँ पर रामानंद जी के पास रुक गए। नियम पूर्वक वहां हमारा फिर सत्संग आरंभ हुआ, लोगों का एकत्रित होना शने शने प्रारंभ हुआ। आने लगे बहुत मात्रा में कमर खेड़ी के प्रेमी जन, दिन प्रतिदिन संख्या में वृद्धि बढ़ते चले गए सज्जन। महाराज जी कह रहे हैं फिर जब हम यहाँ रुक ही गए तो फिर खाली तो बैठना नहीं था, कुछ ना कुछ तो करना ही था। धनी ने इतनी मेहर उनके ऊपर कर रखी थी, सदगुरु महाराज हृदय में विराजमान है, तो फिर मुख से ज्ञान तो अपने आप ही उच्छृत होएगा। धनी जिसमें मेहर कर देते हैं वो स्वयं ही जिसके ऊपर जिससे जैसा काम लेना होता है उससे वैसी ही कर्म कराना शुरू कर देते हैं। महाराज जी के हृदय से ही अब ज्ञान उच्छृत होने लग जाता है। नियम पूर्वक महाराज जी कह रहे हैं हमने सत्संग करना प्रारंभ कर दिया और कमर खेड़ी की जनता धीरे धीरे जो है उसकी संख्या में वृद्धि होने लगी, लोग इकट्ठे होने लग गए हमारी चर्चा सुनने के लिए। अपना भी अभ्यास बोलने का हर रोज प्रगति पर था, इंतजाम उस मंदिर का एक पटेल के हाथों में था। जो कमर खेड़ी का सुयोग्य व्यक्ति प्रतिष्ठित कहलाता था, उस मंदिर का पूर्ण रूप से अधिकार उसी के हाथों में था। महाराज जी कह रहे हम तो रोज ही फिर हमारे बोलने का भी अभ्यास बढ़ता चला गया। हम
इतनी जनता सुनने आने लग गई और महाराज जी वहां पर सत्संग छेड़कर बैठ जाते थे। खूब आनंद मंगल से समय बीतने लग गया, लेकिन उस मंदिर की व्यवस्था एक पटेल नाम के सुयोग्य व्यक्ति के अधिकार में थी। उसकी आज्ञा बिना महात्मा वहां नहीं टिक सकता था, जिससे असंतुष्ट हो जाता तभी भगा भी देता था। उसका ग्रामीणों के कहने पर आना प्रारंभ हुआ, किंतु हमें गाड़ी दृष्टि से आकर ताका करता था। महाराज जी कह रहे हैं जिस मंदिर में हम रुके हुए थे, कोई भी मंदिर किसी भी ट्रस्ट के अंतर्गत होता है, कोई भी व्यक्ति विशेष से नहीं चलाता है, ट्रस्ट निर्धारित होती है। ऐसी वहां की भी एक ट्रस्ट थी जिसमें पटेल नाम के व्यक्ति के अंतर्गत ये सारे अधिकार आते थे। वो पटेल व्यक्ति जो है वो किसी को भी उस मंदिर में ज्यादा दिन नहीं रुकने देता था, और अगर किसी से असंतुष्ट हो जाए तो उसे भगा भी देता था। महाराज जी कह रहे हैं ग्रामीणों के कहने पर, कमरखेड़ी के ग्राम के व्यक्तियों के जो हमारी चर्चा सुनने आते थे उनके कहने पर वो भी वहां पर आने लग गया, किंतु महाराज जी कह रहे हैं वो दूर खड़ा होकर हमें बड़ी गाढ़ी दृष्टि से ताका करता था, देखा करता। एक रोज हम उस पटेल से बोले, आओ तुम्हें महाराज जो स्थान देखना चाहो सैर करा दे उसकी आज। ऊपर हाथ उठाकर बोला नूर बाग दिखलाएं या श्री परमधाम की यमुना जी तट की सैर कराएं। अब सुंदर साथ जी यहाँ पे ये प्रमाण ही मिल रहा है कि महाराज जी जो भी वर्णन किया करते थे, जो भी चर्चा वहां पर किया करते थे, परमधाम की किया करते थे। परमधाम के 25 पक्षों का वर्णन जो महाराज जी अपने बंद आंखों से जिसका भ्रमण किया करते थे, सुख और आनंद लिया करते थे, जिस इश्क में महाराज जी राम रतन महाराज जी जो है मगन रहते थे, परमधाम के इश्क में, धनी के स्वरूप और श्रृंगार में, 25 पक्षों में, उन सब में महाराज जी भ्रमण किया करते थे। उन्हीं सबकी चर्चा वो वहां पर करते थे। चर्चा अनुपम और अनूठी थी। लोगों ने परमधाम के बारे में सुना नहीं था, इसलिए सब आकर्षित होकर महाराज जी के पास सुनने के लिए आया करते थे। वो पटेल दूर से खड़ा होकर महाराज जी को ताका करता। तो एक दिन महाराज जी रोज ऑब्जर्व करते थे कि वो मुझे देखता है। तो एक दिन महाराज जी ने उससे कह ही दिया कि महाराज आओ, जो भी स्थान देखना चाहो हम अपनी मेहर से, अपनी कृपा से तुम्हें दिखाएंगे। अब देख लीजिए, पटेल की अभी कोई श्रद्धा भी नहीं है उनके ऊपर, और महाराज जी उसके दिखाने के लिए आमादा है। तो सुंदर साथ जी क्या पूछते हैं पटेल से कि आओ महाराज जी, दूर क्यों खड़े रहते हो, पास आओ, किसी भी स्थान की कहोगे तो सैर करा देंगे। ऊपर हाथ उठाकर बोला नूर बाग दिखलाएं या श्री परमधाम की यमुना जी तट की सैर कराएं। उन्होंने भी देखा कि महाराज जी यदि पूछ रहे हैं, रोज चर्चा वो भी सुनता था परमधाम के 25 पक्षों की, तो कहने लगा कि या तो नूर बाग दिखला दे या परमधाम के यमुना जी जो बहती है पूर्व दिशा में, उसके तट की सैर करा दे। कितनी मस्त तरंगों में मदमाती बहती रहती है, मानो प्रीतम खुश हो जिससे चाल बदलती रहती है। रोज परमधाम का वर्णन सुनता था तो उसको बड़ा अच्छा लगता था कि परमधाम की यमुना जी का जब महाराज जी वर्णन करते थे तो उनको समझ में आता था कि वो जो यमुना जी है कैसी मंद मंद हवाओं के बीच में लहराती हुई यमुना जी के परमधाम के आगे पूर्व दिशा में बहती है, जो अक्षरधाम और रंग महल के बीच में बहती है। कहना चाहिए केल पुल से बट पुल के बीच में बहती है। पुखराज पहाड़ से निकलकर हौज गौसर ताल में इठलाती हुई समा जाती है। तो कितनी मस्त तरंगों में मदमाती बहती रहती है, मानो प्रीतम खुश हो जिससे चाल बदलती रहती है। उनकी इस इटलाहट और बलखाहट को देखकर परमधाम की यमुना जी की ऐसी जो वर्णन करते थे महाराज जी कि ऐसी बलखाती हुई इटलाती हुई अपनी अदाओं से वो यमुना जी बहती है, तो ऐसे लगता था बट जैसे कि उनसे उनकी प्रीतम कितने खुश हो कि वो उनकी मस्ती में, उनके प्रेम में ऐसी इटलाती और बलखाती हुई यमुना जी परमधाम की पूर्व दिशा में बह रही है। सभी कुछ चेतन है वहां पर, यमुना जी भी चेतन है, राज्य का ही स्वरूप है। वास्तव में धनी का इश्क जिसमें समाया हो, वो इटलाएगा तो है ही, बलखाएगा तो है ही। बिल्कुल ऐसे ही यमुना जी के चेतन स्वरूप का महाराज जी वर्णन किया करते थे, जिसमें साक्षात ऐसा अनुभव होता था कि यमुना जी की प्रीतम जो राज्य महाराज है वो
इतने उनसे प्रसन्न है कि वो उनके प्रेम में ऐसी ही इठलाती और बलखाती हुई बहती रहती है। तो उनकी ऐसी वर्णन को सुनकर पटेल जो है यमुना जी की तरफ बहुत आकर्षित हुआ करते थे। तो उन्होंने भी यही इच्छा कर दी कि या तो नूरबाग दिखला दे या परमधाम की यमुना जी का के तट की सैर करा दे। वहां खड़ा था एक गांजे का पेड़, वहां नहीं दिखलाकर देखो छठा ज्ञान बल्ली की झूम रही है लहराकर। वहां खड़ा था एक गांजे का पेड़, वहां नहीं दिखलाकर, पेड़ कहा वहीं दिखलाकर, देखो छठा ज्ञान बल्ली की झूम रही है लहराकर। न्यारी ही शोभा है इसकी देखो जरा निकट जाकर, कृत्य कृत्य होंगे पटेल जी इसकी गंध आप पाकर। अब महाराज जी से जब उन्होंने ये इच्छा, महाराज जी ने स्वयं ही पूछा था उनसे कि भैया कहाँ की सैर करनी है, तो उन्होंने अपनी इच्छा दर्शा दी। उन्होंने कहा आज महाराज जी प्रसन्न है तो इच्छा पूरी करने पे आए हैं तो इच्छा पूरी कर ही ली जाए। जबकि अभी महाराज जी के स्वरूप की पूर्ण पहचान भी नहीं है और ना ही उनको कोई महाराज जी के ऊपर ऐसा कुछ खास समर्पण है, लेकिन महाराज जी ने उनसे पूछ ही लिया। अब जब पूछ लिया तो उन्होंने वर्णन सुन के बता भी दिया। तो वही वहां पर एक, जहां पर मंदिर के बाहर एक गांजे का वृक्ष भी था, वहां खड़ा था एक गांजे का पेड़, कहा वहीं दिखलाकर, महाराज जी ने उस गांजे के पेड़ को उनको इशारे से दिखलाकर कहा देखो छठा ज्ञान बल्ली की झूम रही है लहराकर। देखो वो वृक्ष जो है कितना सुंदर ढंग से लहरा रहा है, देखो कैसे हवाएं चल रही हैं जिसमें वो वृक्ष लहरा रहा है। न्यारी ही शोभा है इसकी देखो जरा निकट जाकर, कृत्य कृत्य होंगे पटेल जी इसकी गंध आप पाकर। महाराज जी ने कहा इसकी अनुपम शोभा बहुत ही सुंदर है, इस वृक्ष की जो बाहर गांजे का वृक्ष लगा हुआ है, जरा आप निकट जाकर वहां पर देखें पटेल जी, आप उस वृक्ष के नीचे चले जाएं, बहुत मंद हवा चल रही है और वो वृक्ष भी जो है प्रेम से लहरा रहा है। पटेल जी आप बहुत सुंदर अनुपम छटा है, आप उस वृक्ष के नीचे जाकर देखें, उसको निकट से जाकर देखें। हे पटेल जी आप कृतकृत हो जाएंगे उसकी सुगंध पाकर, धन्य धन्य हो जाएंगे उस वृक्ष की सुगंध को पाकर। हमने एक पेड़ गांजे का वो रखा था आंगन में, जो अंदर ही था मंदिर के, बक गए आनंद फानन में। महाराज जी ने कहा महाराज जी अपनी बात बता रहे हैं कि हमने एक गांजे का, क्योंकि महाराज जी चिलम पिया करते थे गांजे की, तो उन्होंने एक पेड़ गांजे का अपने मंदिर के अंदर जहां रुक रहे थे, उनको तो अभी पूरी वर्षा ऋतु रुकनी थी, अभी पहले भी उनको वहां रुकते हुए समय हो गया था, तो उन्होंने एक गांजे का पेड़ वहां पर बो रखा था आंगन में, मंदिर के आंगन में ही, जो मंदिर के अंदर ही पड़ता था। और महाराज जी उनको जो है जब उन्होंने उस यमुना जी के दर्शन करने की मांग करी तो महाराज जी आनंद फानन में ऐसा कह गए, हमने जो कुछ बका बकाया सोचा उसने ये क्या स्वांग, बोल उठे एकदम पटेल जी अपनी सुनकर ऊट पटांग। बड़ा जुर्म समझा जाता था पेड़ लगाना गांजे का, अगर लगा भी ले कोई तो डर रहता था थाने का। महाराज जी कह रहे हैं उसने क्योंकि हमसे यमुना जी की सैर कराने की बात करी, तो महाराज जी ने उस गांजे के वृक्ष की तरफ इशारा करके कहा कि पटेल जी आप वहां जाइए, बहुत अच्छी हवा चल रही है और वो लहरा रहा है वृक्ष, आप वहां जाएंगे तो आप कृतकृत हो जाएंगे वहां उसकी सुगंध को पाकर। तो महाराज जी ने उसकी तरफ इशारा किया, आनंद फानन में जो उन्होंने किसी को नहीं बताया था वो उनके मुख से निकल गया कि गांजे का वृक्ष तो यहीं पर ही है। वहां पर क्या, कहीं पर भी गांजे का वृक्ष लगाना जो है वो कानून के खिलाफ होता है। और पटेल जी एकदम से महाराज जी की इस बात को, ऊटपटांग बात को सुनकर एकदम से चेतन हो गए, जागृत हो गए। बड़ा जुल्म समझा जाता था पेड़ लगाना गांजे का, अगर लगा भी ले कोई तो डर रहता था खाने का, तो खाने का डर रहता था कि कोई भी जो है गांजे का वृक्ष नहीं लगा सकता है। और महाराज जी ने लगा रखा था, किसी को पता नहीं था, लेकिन आज उनके मुख से ऊटपटांग बातों के बीच में ये बात निकल गई और पटेल जो है इस बात को सुनकर एकदम से चेतन हो गया। हमने तो सब बाग बगीचे परम धाम के देख लिए, जहां जहां की सैर कराई दृश्य सभी कुछ देख लिए। थानेदार आएगा कल को उसको भी दिखला देना,
उसी वेग से उससे बोले क्यों नहीं साथ लेवा लाना। उसी वेग में उससे बोले क्यों नहीं साथ लेवा लाना। अब पटेल को जब ये समझ में आ गया कि महाराज जी ने यहाँ पर गांजे का वृक्ष बोया हुआ है, तो क्या कहता है, क्योंकि श्रद्धा तो उसकी महाराज जी के ऊपर कुछ खास थी नहीं, तो आनंद फानंद में महाराज जी भी अपने मुंह से बोल गए थे कि यहाँ पर गांजे का वृक्ष लगा हुआ है। तो कहने लग गए, अरे भाई बहुत हुआ बहुत हुआ। पटेल जी ने कहा, आपने हमें बहुत परमधाम के नजारे दिखा दिए, हमने परमधाम के बाग बगीचे भी देख लिए, वहां की सैर भी कर ली, बहुत से दृश्य देख लिए। अब कल थानेदार आएगा, उसको भी जरा सैर करा दीजिएगा परमधाम के नजारों की। हमें तो आपने बहुत परमधाम के नजारे दिखा दिए, अब जब थानेदार कल आएगा तो उसको भी आप परमधाम की सैर करा दीजिएगा। महाराज जी तो किसी से डरते ही नहीं थे, उन्होंने भी उसी वेग में कह दिया, हाँ हाँ कल थानेदार को लेके आना, उसको भी परमधाम दिखाएंगे। तो ये इस तरह की व्यंग्यात्मक शब्दों के बीच में पटेल को ये पता लग गया कि वहां पर गांजे का वृक्ष है। अन्य मित्र यदि और कोई भी, उसको भी लेते आना, जिसको तुम दिखलाना चाहो, बेखटक के संग ले आना। ऊपर से महाराज जी उसको और व्यंग करने लग गए कि अरे थानेदारी नहीं, और भी कोई तुम्हारा साथी हो जो परमधाम की सैर करना चाहता हो, बेखटक होकर उसको भी ले आना, उसको भी हम परमधाम की सैर करा देंगे। तो इस तरह से व्यंग्यात्मक शब्द जो है महाराज जी उनके ऊपर बोलने लग गए। खिसिया गया हमारा उत्तर पाकर के पटेल एकदम, रहा लगा उठ करके घर की, आगे एक न मारा दम। लेकर थानेदार साहब को अगले दिन से राह पहुंचा, हमें पकड़वाने जैसे तैसे में आकर के बोला। अब ऐसी व्यंग्यात्मक बातों को सुनकर पटेल जो है वो खिसियाने लग गया, क्योंकि महाराज जी बिल्कुल चुप ही नहीं होते थे, वो ना किसी से डरते थे और ना ही चुप होते थे। अब बार बार कटाक्ष करने लग गए, अरे भाई थानेदार को ले आना, कोई और दोस्त हो तो भी ले आना, परमधाम के दर्शन उसको करा देंगे। इस तरह की बातें जब करने लगा तो पटेल उठकर अपने घर की तरफ चला गया। दूसरे दिन वो थानेदार को लेकर वहां पर पहुंचा महाराज जी को पकड़वाने के लिए। बाबा जी के बाग बगीचे कहाँ हैं, अब फिर दिखला दो, थानेदार साहब आए हैं, इन्हें भी दर्शन करवा दो। कहने लग गया आके पटेल दूसरे दिन महाराज जी से कि अरे बाबा जी आपके बाग बगीचे कहाँ हैं, जरा दिखला दीजिए, थानेदार साहब आए हैं, इनको भी सैर करा दीजिए अपने बाग बगीचों की, इन्हें भी दर्शन करवा दो। हम भी बड़े हर्ष से उत्तर देकर बोले, आ जाओ, इनको क्यों नहीं दिखलाएंगे, पहले इनको बिठलाओ। महाराज जी किसी से डरने वाले थोड़ी ना थे, गांजे का वृक्ष लगाया था तो लगाया था। कहने लगे हाँ हाँ क्यों नहीं, पहले इनको बिठलाओ तो सही, इनको भला दर्शन क्यों नहीं कराएंगे, इनको भी बाग बगीचों के दर्शन कराएंगे ही कराएंगे। जो पग प्यादे पैद उठाकर दर्शन हित आ सकते हैं, भला यह कैसे हो सकता है वे वंचित रह सकते हैं। महाराज जी कह रहे हैं जो दर्शन करने की अभिलाषा लेकर हमारे तक कदम बढ़ाकर आ सकते हैं दर्शनों की अभिलाषा में, भला ये कैसे हो सकता है कि वो यहाँ से वंचित चले जाए, उनको तो परमधाम के वृक्ष बगीचे बाग बगीचे तो दिखलाने ही पड़ेंगे, भला ये कैसे हो सकता है ये वंचित रह सकते हैं। थानेदार साहब मुस्लिम थे, हमने उन्हें देख करके कहा आप नजदीक हमारे कृपया बैठो आकर के। बोलो जिसकी सैर चाहते हो देखो क्या जबरूत, या लाउद देखने की इच्छा है या देखोगे हाहूत। महाराज जी को पता लग गया कि जो थानेदार साहब है वो मुस्लिम है। जैसे ही उन्होंने ये भाग लिया तो उन्होंने कहा थानेदार साहब जी आप हमारे पास आकर बैठिए। बोलो किसकी सैर चाहते हो देखो क्या जबरूत, या लाहूत देखने की इच्छा है या देखोगे हाहूत। और जैसे ही वो भाप लिया कि वो मुस्लिम है तो मुस्लिम शब्दों से जो है उनके साथ चर्चा मानी शुरू हो गई। नासूत, मलकूत, जबरूत, लाहूत, हाहूत, अस्ताफिल, जबराइल, इजराइल, कुछ भी बातें महाराज जी ने जो है सारी जो ज्ञान की भरी हुई थी वो उनसे करना शुरू कर दी। कहने लगे कि आप बताइए हमारे पास, जब वो उनके पास बैठ गए, कि आप किसकी सैर करना चाहते हैं, आप जबरूत देखना चाहते हैं, देखो क्या जबरूत मतलब क्या अक्षरधाम देखना चाहते हैं, या लाहूत देखने की इच्छा है या परमधाम देखने की इच्छा है।
या देखोगे हाउट या फिर मूल मिलावा देखने की इच्छा है तो सुंदर साथ जी हाहूत कहते हैं। नासूत, मलकूत, जबरूत, लाहूत और हाहूत। तो जबरूत क्या है? अक्षरधाम है। लाहूत क्या है? परमधाम है। और हाहूत क्या है? मूल मिलावा है। नूर तजल्ला देखोगे या देखोगे तुम नूर जमाल, नूर जलाल मतलब नूर जलाल अक्षर ब्रह्म, नूर तजल्ला यानी कि अक्षरातीत। इश्क अश्के जमजम चखोगे तुम या घूमोगे कौसर ताल, कि तुम हौज कौसर ताल घूमना चाहते हो, ये यमुना जी का जल पीना चाहते हो, क्या करना चाहते हो तुम? मिलना अगर चाहते हो तुमसे मिलवा दे अस्राफील, या चाहो तो वहां ले चले जहां रहते हैं इजराइल। या तो इजराइल किसको कहते हैं? शंकर भगवान जी को कहते हैं। अस्राफील तो हम सभी को मालूम है। तो कह रहे हैं अगर आप अस्राफील से मिलना चाहते हैं तो उससे मिलवा देते हैं, और अगर आप इजराइल से मिलना चाहते हैं तो उनसे आपको दर्शन करवा दें। अच्छा जरा गौर से देखो, ये है नूर बाग अपना, अम्रनाग की रविशों पर भी ध्यान जरा देते रहना। और कहने लगे कि अच्छा चलो देखिए, ये है हमारा नूर बाग, अच्छा जरा गौर से देखो, ये है नूर बाग हमारा, ये हमारा परमधाम का नूर बाग है, जरा ध्यान से देखिए। अम्रनाग की रवियों पर भी ध्यान जरा देते रहना। ऊपर से अमृत बन के जो आम के बड़े बड़े वृक्ष हैं उन पर भी आप ध्यान देते रहना। वर्णन नहीं किया जा सकता थानेदार साहब इनका, पर पटेल जी की कृपा से दर्शन कर रहे हो सबका। महाराज जी उसको क्या कहते हैं कि वैसे तो परमधाम का दर्शन करना इतना आसान नहीं है, हर कोई उसका दर्शन नहीं कर सकता है, लेकिन भाई पटेल जी की कृपा से आपको ये सारे दर्शन हो रहे हैं, वही आपको दर्शन कराने के लिए लाए हैं, तो उनकी कृपा से आपको ये सारे दर्शन हो रहे हैं। यह देखो बारीक नजर से रवशी ज्ञान व बल्ली की भी, जिसका दर्शन बिना कृपा के हो नहीं सकता कभी। वो कह रहे हैं अब ध्यान से बहुत ही बारीक अपनी नजर को ले जाकर आप जो है वह देखो बारीक नजर से रवशी ज्ञान व बल्ली की, ज्ञान की धारा को आप ध्यान से बारीक नजरों से देखिए, इसका दर्शन तो बिना मेहर के बिना कृपा के हो ही नहीं सकता है। उसी पेड़ की ओर इशारा हमने अपना फेर लिया, जो पटेल साहब को हमने पहले दिन था दिखलाया। महाराज जी सारी बातों को कहकर तो मुस्लिम पक्ष की सारे शब्दों का संग्रह महाराज जी के पास था, या धनी उनसे बुलवा रहे थे, क्योंकि पूरी वाणी अपनी हिंदी भाषा में तो है ही है, कुरान में भी उसके सारे निशान हैं जिनको सनंद की वाणी में खोला गया है। तो उन्हीं से ही साक्षी के रूप में सारे शब्दों को लेते हुए महाराज जी ने उसी वृक्ष की तरफ इशारा कर दिया जिसको पटेल जी को दिखलाया था, गांजे के वृक्ष की तरफ, जिसको हमने अपने हाथों मंदिर में था आरोपा, उसी पेड़ को थानेदार साहब को हमने दिखलाया। उसी गांजे के वृक्ष की तरफ इशारा किया जिसको हमने स्वयं अपने हाथों से लगाया था, थानेदार साहब को भी हमने स्वयं ही उस वृक्ष को दिखला दिया। हम पहचान ना पाए बिल्कुल थानेदार वही है क्या, जिसको हमने नदी पाजरा के मेले पर डपटा था। महाराज जी कह रहे हैं लेकिन हम थानेदार को पहचान नहीं पाए कि ये वही थानेदार था जिसको हमने पांजरा नदी, जहां पर पानी का बहुत बड़ा तूफान आ गया था और सारा मेला जो है वो नष्ट भ्रष्ट हो गया था, लाखों की लोग तादाद में लोग जो मर गए थे और सामान की क्षति हो गई थी, वहां पर थानेदार साहब को महाराज जी ने डांटा था कि यहाँ पर मेला मत होने दो, क्योंकि यदि यहाँ मेला होगा तो कुछ अनिष्ट हो जाएगा, लेकिन उस थानेदार ने जो है महाराज जी की बात को नहीं माना था। हम पहचान ना पाए बिल्कुल थानेदार वही है क्या, जिसको हमने नदी पांजरा के मेले पर डपटा था। पांजरा नदी के मेले पर हम महाराज जी ने जिसको डांटा था कि यह मेला यहाँ पर ना होने दो। बाढ़ पीड़ितों को दिखलाकर बोले और थानेदार, बतला इतनी जाने खप गई कौन बनेगा जिम्मेदार। और जब थानेदार ने उनकी बात नहीं मानी थी तो जितने बाढ़ पीड़ित इतनी मृत्यु हुई थी तो उन सबका नजारा जो बहुत भयंकर था उनको दिखलाकर जब ये सब कुछ हो गया, थानेदार ने महाराज जी की बात नहीं मानी थी, तो महाराज जी ने उसको ये बोला था कि बता, मैंने तुझे पहले ही आगाह किया था, तू नहीं माना, अब इतनी मौतों का जिम्मेदार कौन है। तब वहां पर दरोगा जो है वो शर्मिंदा हुआ था। वही दरोगा हो करके तब्दील मोहब्बत से आया, उसी को बहका बहका कर पटेल यहाँ ले आया। ये वही थानेदार था जिसको बहका कर पटेल जो है वो यहाँ लेके आया। वो शायद उसका
कुछ प्रमोशन हो गया था और वो इस गांव में आ गया था और अब जो है पटेल उसको बहका कर यहाँ तक ले आया था। हम पहचान नहीं पाए उसको, उसने हमको जांच लिया, यह फकीर वही है, उसने अपने मन में भाप लिया। जुटे हुए थे हम अपनी बकबक में पूरे दर्जे से, एकदम थानेदार बीच में हमें रोक करके बोले। और लेकिन हमने नहीं पहचाना, लेकिन उस थानेदार ने पहचान लिया कि ये तो वही फकीर है जिसने हमें जो है वहां पर पांजरा नदी के तट पर हमें मना किया था मेला भरने के लिए। महाराज जी कह रहे हम नहीं उसको पहचान पाए, हम तो अपनी बकबक बकबक किए चले जा रहे थे, परम नाम की बातें बोले चले जा रहे थे, इसका कहो तो इसका दर्शन करा दे, इसका बोलो किसका दर्शन करा दे। एकदम थानेदार बीच में हमें रोक करके बोला, बीच में, लेकिन थानेदार ने हमें रोका और बोला बस बस काफी देख चुके, अब बाग बगीचे साईं जी। हम बोले सारे थोड़े ही दिखलाए हैं तुम्हें अभी, अभी हमारे परम धाम का बड़ा अंग सब बाकी है। थानेदार चरण पर झुककर बोला अब यह काफी है। महाराज जी को उसने बीच में ही रोका और कहा कि बस बस महाराज जी, बहुत हमने नजारे देख लिए आपके, अब बहुत, अब हमें कुछ नहीं देखना है। हम बोले अरे अभी कहाँ देखे हैं? महाराज जी तो अभी भी उसको नहीं पहचान पा रहे। महाराज जी कह रहे अरे अभी कहाँ देखे, अभी तो हमारा बहुत बड़ा परम नाम है, अभी तो हमने आपको कुछ दिखाया ही नहीं है, अभी तो बैठिए अभी और दिखाएंगे, परम नाम का बहुत सांग है। लेकिन थानेदार उनके चरणों में झुककर बोला कि अब आप बंद करिए सब कुछ, हर एक 15वें दिन दर्शन को साईं साहब आऊंगा, शनि शनि जो दिखलाएंगे सभी देखता जाऊंगा। कि बस अब इतने नजारे देख लिए, अब और नजारा नहीं देखना है, अब आप थोड़ा सा रुकिए, हम हर 15वां दिन आपके दर्शन, हर 15वें दिन आपके दर्शन करने आएंगे, फिर हमें धीरे धीरे सब कुछ दिखलाइएगा, एक साथ मत दिखला दीजिए। नजर गुजारी 10 रुपयों की, चलते समय दरोगा ने कहा खर्च से तंग मत रहना और जरूरत हो देवे। और उसने जाते समय हमें 10 रुपए का नोट दिया और कहा कि किसी भी तरह के खर्चे से तंग मत रहिएगा और जरूरत हो तो हमें कह दीजिएगा। हमने कहा दरोगा जी क्या करें बतलाओ हम इनका, हमें जरूरत ही नहीं होती, बोझा क्यों लादे धन का। उसने बोसा लिया कदम का, हमने आशीर्वाद दिया, देखा देखी उस पटेल ने आज हमारा चरण लिया। और वो थानेदार बोला कि नहीं नहीं महाराज जी आप इसको रखिए। महाराज जी ने जब वो 10 रुपए उनको दिए तो महाराज जी ने बोला हम क्या करें, अब इसके तो हमारे लिए बोझ की तरह, हम इसको कहाँ खर्च करेंगे, हमें समझ में नहीं आएगा, आप ये वापस ले लीजिए, हमें ये धन की दौलत नहीं चाहिए। उसने कहा महाराज जी आप रखिए, कोई बात नहीं ऐसी खास। और फिर जो है महाराज जी के चरणों में प्रणाम किया। महाराज जी कह रहे हमने उसे आशीर्वाद भी दिया और उनकी देखा देखी पटेल ने भी जो है आज पहली बार महाराज जी के चरणों को प्रणाम किया और उनसे आशीर्वाद लिया। विदा हुए दोनों सज्जन हमको नतमस्तक हो करके, का श्रद्धा और बड़ी सत्संग जन में उनको लख करके। जबकि ताप्ती अपने पूरे जल प्रवाह पर आ जाती तो सत्संगी जल की टोली तैर तैर कर आ जाते। महाराज जी कह रहे हैं ये दोनों, क्योंकि थानेदार भी हमारे चरणों में आ गया और पटेल भी हमारे चरणों में आ गया, अब जो इतने महान पुरुष उस शहर के हमारे चरणों में आ गए तो हमारी प्रतिष्ठा और सम्मान और बढ़ने लग गया, हमारी ख्याति और बढ़ने लग गई, लोग दूर दूर से हमारे पास चर्चा और सत्संग सुनने आने लग गए, क्योंकि परम धाम का ज्ञान महाराज जी जो है सबको वहां की जो है रस पिला रहे थे। और इस प्रकार से महाराज जी लोगों को जो है आनंद में आनंद विभोर किए दे रहे थे। और वो कह रहे हैं कि जब लोगों की श्रद्धा बढ़ने लग गई और सत्संग भी बढ़ने लग गया, जब ताप्ती नदी में जल प्रवाह बढ़ जाता था तब भी लोग